रिश्तेदारों को अपनी तरक्की से जलाने के 6 नियम। चाणक्य की फैमिली नीति। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप जिंदगी में कुछ नहीं होते तो रिश्तेदार बहुत प्यारे होते हैं। आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो वे आपको बेचारा कहते हैं। आप गिर रहे होते हैं तो वे समझदार सलाह देते हैं। और जब आप हार रहे होते हैं तो वे आपको अपना कहते हैं। लेकिन जिस दिन आप उठने लगते हैं, जिस दिन आपकी मेहनत रंग लाने लगती है, जिस दिन आपकी चुप्पी शोर बनने लगती है, उस दिन वही रिश्तेदार अचानक असहज हो जाते हैं। आज की यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। यह कहानी है हर उस व्यक्ति की जो बिना शोर किए अपनी किस्मत बदलने की जिद रखता है। ये कहानी शुरू होती है एक साधारण से लड़के से। ना कोई बड़ा नाम, ना कोई पुश्तैनी दौलत, ना कोई ताकतवर रिश्तेदार। बस एक चीज थी, आत्मसम्मान। उसके घर में अक्सर एक ही बात सुनाई देती थी, इतना मत सोच, हमारे खानदान में किसी ने कुछ बड़ा नहीं किया। और यही बात उसके रिश्तेदार भी दोहराते थे। कोई कहता, इतनी पढ़ाई किस काम की। कोई हंसकर बोलता, नौकरी तो मिलेगी नहीं। कोई ताना देता, इतने सपने अच्छे नहीं होते। पर वह लड़का चुप रहता था, क्योंकि उसने कहीं पढ़ा था, शेर जब शिकार पर निकलता है तो कुत्तों की भौंक से ध्यान नहीं भटकता। यहाँ से शुरू होती है चाणक्य की फैमिली नीति। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ही लोगों की आंखों में ईर्ष्या देख ले, वही वास्तविक बुद्धिमान है। रिश्तेदार हमेशा बुरे नहीं होते, लेकिन जब आप उनसे आगे निकलने लगते हैं तो उनके भीतर छुपा असुर जाग जाता है। आज हम सीखेंगे 6 ऐसे गुप्त नियम जिन्हें अपनाकर आप बिना लड़े, बिना बोले, सिर्फ अपनी तरक्की से उनकी नींद उड़ा सकते हैं। पहला गुप्त नियम, चुपचाप पढ़ो, ऐलान मत करो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, और वो है अपनी योजनाएं रिश्तेदारों को बता देना। आप कहते हैं, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो शुरू करने वाला हूँ, और सामने वाला मुस्कुराता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे वो पहले ही आपकी असफलता की कल्पना कर चुका होता है। चाणक्य कहते हैं, योजनाओं का उद्घाटन मूर्खों का गुण है। याद रखिए, रिश्तेदारों को आपके सपनों से नहीं, आपकी सफलता से जलन होती है। इसीलिए जब तक मंजिल ना मिल जाए, तब तक रास्ते पर सिर्फ आपके कदमों की आवाज हो। उस लड़के ने भी यही किया। उसने किसी को नहीं बताया कि वो रात रात भर खुद को बेहतर बनाने में लगा है। लोग सोचते रहे, ये तो कुछ नहीं कर रहा, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दूसरा गुप्त नियम, अपनी तकलीफ रिश्तेदारों को मत दिखाओ। ये बहुत कड़वा सत्य है। जब आप दुख में होते हैं तो रिश्तेदार सुनते हैं, लेकिन मन ही मन तुलना करते हैं। चलो अच्छा है, कम से कम हमसे नीचे है। पर जिस दिन आप ऊपर जाते हैं तो उन्हें लगता है आपने उनसे कुछ छीन लिया है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी कमजोरी दिखाता है वही शिकार बनता है। इसीलिए अपनी थकान, अपने आंसू, अपने डर अपने तक ही रखो। रिश्तेदारों के सामने हमेशा संयमित दिखो। उस लड़के की भी जिंदगी आसान नहीं थी। कभी पैसे नहीं होते, कभी आत्मविश्वास टूट जाता। लेकिन जब रिश्तेदार पूछते, सब ठीक, वो बस कहता, हाँ सब बढ़िया, और आगे बढ़ जाता। तीसरा गुप्त नियम, रिश्तेदारों से प्रतिस्पर्धा मत करो, खुद से करो। रिश्तेदारों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वे आपको अपने स्तर पर रखना चाहते हैं। अगर आप उनसे आगे निकल गए तो उनकी पहचान खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए वे आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिसे स्वयं से जितना आ जाए उसे कोई हरा नहीं सकता। आपको किसी रिश्तेदार से आगे निकलने की नहीं, अपने पुराने संस्करण से आगे निकलने की जरूरत है। वह लड़का कभी किसी की सफलता देखकर जलता नहीं था। वो बस खुद से पूछता, कल से मैं बेहतर कैसे बनूं? और यही आदत धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। चौथा गुप्त नियम, जब सफल हो जाओ तब भी विनम्र रहो। ये नियम सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब आप सफल होते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला घमंड और दूसरा गरिमा। रिश्तेदार आपके घमंड का इंतजार करते हैं। जैसे ही आप अकड़ दिखाओगे, वे कहेंगे, देखो जरा सा क्या कर लिया। लेकिन अगर आप विनम्र रहे तो वे अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। चाणक्य कहते हैं,
फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है। वह लड़का जब सफल हुआ तो उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया। वो आज भी उसी सादगी से बात करता था और यही बात कुछ लोगों को और ज्यादा चुभती थी। 5वां गुप्त नियम, रिश्तेदारों की सलाह को छानना सीखो। हर सलाह सोने की नहीं होती। कुछ सलाह डर से आती है, कुछ जलन से और कुछ आपको रोकने के लिए। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख की सलाह शत्रु के आक्रमण से भी घातक होती है। इसीलिए हर रिश्तेदार की बात दिल पर मत लो, सुनो, समझो और फिर खुद निर्णय लो। उस लड़के ने भी यही किया। वो सुनता सबकी था पर मानता सिर्फ अपनी अंतरात्मा की। 6वां गुप्त नियम, आपकी सफलता आपकी सबसे बड़ी आवाज है। अंत में सबसे बड़ा सत्य, आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। ना सफाई, ना तर्क, ना बहस, बस सफल हो जाओ। चाणक्य कहते हैं, जब परिणाम बोलता है तो शब्द चुप हो जाते हैं। वह लड़का आज जहाँ है वहां पहुंचने में सालों लगे, लेकिन जब वो पहुंचा तो रिश्तेदारों की आवाजें अपने आप बदल गई। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने दूरी बना ली और कुछ आज भी जलते हैं। यही है जीवन। आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे भीड़ पीछे छूटेगी। और याद रखो, जो जलते हैं वो रोशनी से ही जलते हैं। जब इंसान ऊपर पहुंचता है तो सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं अंदर होता है। क्योंकि अब चुनौती यह नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये होती है कि आप खुद को क्या बनने देंगे। याद रखिए, सफलता के बाद रिश्तेदार दो तरह के हो जाते हैं। एक वो जो आपके सामने मुस्कुराते हैं और पीछे तुलना करते हैं। दूसरे वो जो दूरी बना लेते हैं क्योंकि आपकी मौजूदगी उन्हें उनकी असफलता याद दिलाती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सफलता के बाद भी अपने व्यवहार को नियंत्रित रखे वही वास्तव में विजेता है। अब ना आपको किसी को नीचा दिखाना है, ना किसी को ऊंचा चढ़ाना है। बस अपने कर्म पर टिके रहना है। क्योंकि अगर आप बदले तो आपकी जीत हार बन जाएगी और अगर आप स्थिर रहे तो आपकी चुप्पी आपका सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगी। आज अगर रिश्तेदार जलते हैं तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन उन्हें दुश्मन मत बनाइए। बस सीमा बना लीजिए। सम्मान दीजिए पर अधिकार मत दीजिए। मुस्कान रखिए पर कमजोरी मत दिखाइए। और सबसे जरूरी बात, अपनी अगली मंजिल को आज की सफलता से छोटा मत होने दीजिए। क्योंकि आप यहाँ रुकने नहीं आए, आप चलने आए हैं। याद रखो, रिश्तेदारों को जलाने का सबसे शक्तिशाली तरीका शोर नहीं, लगातार तरक्की है। और जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो पीछे की आवाजें अपने आप खामोश हो जाएंगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।